हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? देखिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसे हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। जो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी उसमें वहां पर सब चीजें डिफाइन है कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। फिर मैं आपको शॉर्ट में फिर भी डिफाइन की दे रही हूँ। एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, वो 3 टाइप्स की एसेट्स होती हैं हमारी। डिटेल आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग हुई, फर्नीचर हुआ, कैश, बैंक में जो हमारा बैलेंस डिपॉजिट है, वो ये सब एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो हमें किसी की चुकानी है, यानी कि हमारा दायित्व, यानी कि हमारी जिम्मेदारी जो हमें किसी को पे करनी है। और इसके बाद है कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी, मतलब जो बिजनेसमैन ने अपने पास से पैसा लगाया है, दैट इज कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? देखिए, द अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये बताती है कि जो बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं वो हमेशा उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगी। मतलब ये लायबिलिटीज और कैपिटल मिलकर हमेशा एसेट्स बनेंगी। या ऐसा कह लीजिए इस चीज को कि जितनी आपने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है और जितना आपने बाहर से उठाया है तो उनसे आपकी क्या बनी? एसेट्स बनी। तो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल क्या होंगी? एसेट्स होंगी। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसका इफेक्ट या तो एसेट्स पर, या तो लायबिलिटीज पर, या कैपिटल पर, या फिर एक साथ 2 या 3 चीजों पर बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन उस इफेक्ट के बाद जब हम अपनी इक्वेशन को आगे लेकर चलेंगे, उस चेंज होने के बाद भी जब हम उसका दोबारा से टोटल लगाएंगे तो फिर से एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये बात बताती है कि जो लायबिलिटीज और कैपिटल है वो ऑलवेज एसेट्स उनके इक्वल होगी। कभी भी उसमें अप एंड डाउन नहीं होगा। चाहे अगर आपकी एसेट्स साइड घट रही है, इस साइड में भी लायबिलिटीज या कैपिटल में कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखिए, ये एक बैलेंस शीट मैं आपको समझा रही हूँ। बैलेंस शीट क्या होती है पहले शॉर्ट में थोड़ा सा ही समझ लीजिए। बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी एसेट्स कितनी है, बिजनेस में हमारी लायबिलिटीज कितनी है, ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल कि क्या पोजीशन है, कितना पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अब कैसी है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या है। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस भी पीरियड के लिए आप बैलेंस शीट अपनी मेंटेन कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड होती है लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड कहलाती है एसेट्स। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये समझा रही हूँ ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो जाए। देखिए, जो बिजनेस का ऑनर है उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है 80,000, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, मतलब जो हमने बाहर के लोगों से उधार लिया है, जो बाहर के लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, चाहे तो वो हमने उधार माल खरीदा हो, मतलब हमने किसी से कुछ उधार सामान लिया है तो वो हमारे क्रेडिटर हो गए, किसी से हमने उधार पैसा लिया है वो लोन हो गया, हमने अपने बैंक करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया है, जितना वहां पर डिपॉजिट है वो ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये सब हो गई हमारी आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल जो बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किया है यानी कि इंटरनल, और ये लायबिलिटीज हो गई आपकी एक्सटर्नल जो बाहर के लोगों ने लगाया है। तो ये जो मिलकर है, इन्हीं सोर्सेस से हमारी सारी एसेट्स बिजनेस में बनकर तैयार हुई हैं। जो हमारी ऑनर्स इक्विटी है और जो आउटसाइड लायबिलिटीज है जो ये है, इन सब के बराबर ही हमारी एसेट्स होंगी, क्योंकि इसी से ही हमारी एसेट बनी है इन लायबिलिटीज से। देखिए जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो पैसा आपके पास है बिजनेस में, कैश एट बैंक जो आपका अकाउंट में डिपॉजिट है, डेटर्स जिनको आपने उधार दिया है जो आपके देनदार हैं, स्टॉक इन ट्रेड जो स्टॉक आपके पास बिजनेस में बचा हुआ है जो बिका नहीं है। तो ये सब आपकी एसेट्स हैं। ये ऊपर वाली आपकी यहाँ तक फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये चारों आपकी करंट एसेट्स हैं। अगर आपकी टोटल लायबिलिटीज 2 लाख रुपीस की हैं, 2 लाख की हैं, तो आपकी जो एसेट्स हैं वो भी 2 लाख रुपए ही होंगी।
अब इसमें से अगर हम कुछ भी खरीदते या बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद चेंजेस जो होंगे उसके बाद भी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो 2 लाख रुपए रहे, वो अप एंड डाउन हो सकता है। वो मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन समझाऊंगी तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो टोटल आएगा एसेट्स और लायबिलिटीज साइड का वो ऑलवेज सेम होगा। अगर ये आपका टोटल सेम नहीं है तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से ये जो आपका टोटल है फाइनल ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ इतना ही बताती है जो बिजनेस की टोटल एसेट्स है वो हमेशा ऑनर्स इक्विटी यानी कि जो बिजनेस के ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो लायबिलिटीज जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनके इक्वल होंगी। उन दोनों में कभी भी अप एंड डाउन नहीं होंगे। मतलब ट्रांजैक्शन से चेंजेस होंगे अप एंड डाउन, लेकिन दोनों तरफ की जो फाइनल कंडीशन होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।